तो में पर्वत, गिरी को पर्वत ही कहते हैं। गिरी मानी पर्वत, पर्वत मानी गिरी। लेकिन उन समस्त गिरियों में भगवान ने एक गिरी चुना जिसका नाम है कामद गिरी, जिसकी परिक्रमा करते हो आप, उसका नाम क्या है? कामद गिरी। कामद गिरी की विशेषता क्या है? जितने भी गिरी हैं उनकी ऊंचाई को आप देखते हैं तो ये मन में उदासीनता आ जाती है कि ऊंचा बहुत है, हम पहुंच नहीं पाएंगे, हम चढ़ नहीं पाएंगे, हम पहुंच नहीं पाएंगे। क्यों भाई? लेकिन जब आप कामद गिरी का दर्शन करते हैं तो आप ये जरूर सोचते हैं कि हम निश्चित रूप से पर्वत पर जाएंगे, वो परिक्रमा भी है। जैसे मंदिर में शिखर होता है ना, शिखर, वैसे ही कामदगिरी की जो विशेष ऊंचाई, आप जो परिक्रमा करते हो वो पर्वत ही है, वो पर्वत का तलहटी भाग नहीं है, आपको सीढ़ियां चढ़ के जाना पड़ता है। लेकिन जो विशेष ऊंचाई कामदगिरी में दिखाई दे रही है, जैसे मंदिर का एक शिखर होता है, वो विशेष रूप से ऊंचा होता है, उस शिखर पर केवल ध्वज रहता है, बाकी कोई नहीं रहता है। मंदिर के शिखर पर क्या रहता है? पताका रहती है, बाकी और कुछ नहीं रहता है। वैसे ही कामदगिरी के शिखर पर आप नहीं चढ़ते हो, क्योंकि वो एक गुम्मत के रूप में है, शिखर के रूप में है। आप कहोगे महाराज उसमें पताका क्या है? पताका लगी है क्या वहां? तो मैं एक बात कहना चाहता हूं आपसे, पर्वत के ऊपर जो पताका का काम करते हैं वो वृक्ष ही हुआ करते हैं। बोलो, जब वेग चलता है तो डालियां हिलती हैं, पत्ते हिलते हैं, क्यों हिलते हैं कि नहीं? तो ये पताका का ही काम करते हैं। उस ऊंचाई पर जो वृक्ष हैं, जिस समय पवन देव चलते हैं ना, तो वो वृक्ष हिलते हैं, पतली पतली पताकाएं, डालियां हैं, वो पताका का काम करती हैं। लेकिन आप कामदगिरी पर्वत पर जाते हैं और दर्शन करते हैं, और दर्शन करने के बाद परिक्रमा भी करते हैं। परिक्रमा करने से क्या होता है? दर्शन करने से गोस्वामी जी कह रहे हैं, कामदि भय गिरी राम प्रसाद, कामद भय विषादा। अवलोकना का मतलब है देखना, दर्शन करना। आपने दर्शन किया और दर्शन करने मात्र से विषाद दूर हो जाता है। विषाद मानी उदासीनता, समस्याएं जो भी हैं आपकी, क्योंकि आप जाते हो समस्या लेके जाते हो। क्यों भाई जाते हो कि नहीं? क्या लेके जाते हो? समस्या लेके जाते हो। जो भी समस्याएं होती हैं उन समस्याओं को लेके आप भगवान के पास जाते हो, और इस आशा उम्मीद के साथ जाते हो कि हमारी समस्या सुनी जाएगी। जैसे आप किसी प्रभावशाली, आपका जो जनप्रतिनिधि है, आप उसके पास समस्या लेके जाएं, हो सकता है वो सुने को ना सुने, जरूरी नहीं कि वो सुन ही ले। अच्छा, सुन भी ले और समाधान ना करे, ये निश्चित नहीं है। बोलो भाई, ये निश्चित नहीं है।
अच्छा एक बात आपको बताएं, आपकी समस्या आपने सुनाई तो वो ये भी कह सकता है कि मैं प्रयास करूंगा भाई, हो सकता समाधान भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आप ये अगर मुंह लगे हो तो आप ये कहोगे क्यों आपके पास हम विश्वास लेके आए हैं, हमारी समस्या का समाधान आप क्यों नहीं करेंगे? तो वो यही कहेगा कि हम ही समस्याओं में फंसे, अब हम तुम्हारी समस्या का क्या समाधान करें, हम ही फंसे बैठे हैं समस्याओं में, अब हम तुम्हारी समस्या का समाधान क्या करें? तो सीधी सी बात यह है, लेकिन भगवान का दरबार एक ऐसा दरबार है जहां पहुंचने पर आपको आत्मविश्वास हो जाता है कि भगवान हमारी समस्या अवश्य सुनेंगे और समाधान भी करेंगे, हमें पूरा विश्वास है। बोलो इसी विश्वास के साथ जाते हो कि नहीं जाते हो? ये है भगवान का दरबार। और सुनो, कोई भी पहुंच जाए वहां सोर्स सिफारिश नहीं चलता है, डायरेक्ट सीधे सीधे आप जाइए, वहां सोर्स सिफारिश वाला काम ही नहीं है। आप जाएंगे, भगवान कहता है तुम आ गए हो मेरे पास, अब तुम धैर्य धारण करो, हम तुम्हारी समस्या का समाधान करेंगे। और ये भी भगवान कहता है कि देखो बोलना नहीं, क्योंकि हम सब समझ रहे हैं, तुम बोल के बताओगे तुम क्या समस्या लेके आए हो, हम सब समझ रहे हैं, बोलना नहीं। लेकिन आजकल लोग बिना बोले मानते कहां हैं। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने बोलना वर्जित बताया है। भगवत गीता की बात बता रहा हूं मैं। भगवान ने बोलना वर्जित बताया कि मेरे पास आए हो, कोई भी समस्या लेकर के आए हो, बताना नहीं। तो क्या होगा? भगवान बोले मैं समझ लूंगा और तुम आ गए हो, इतना बहुत है, बस हम तुम्हारी समस्या का समाधान कर देंगे। वैसे तो भगवत गीता में तो यहां तक कहा है कि ऐ संसार के प्राणी, मेरे पास तू कोई प्रयोजन लेके मत आना, मेरे पास तू कोई प्रयोजन लेके मत आना, केवल आ जाना। तो जीव ने कहा कि आ जाऊंगा, प्रयोजन लेके नहीं आऊंगा, तो फिर आने से फायदा क्या है? भगवान ने कहा कि बस एक भाव लेके आना, क्या? कि आपके अलावा दुनिया में कोई मेरा दूसरा नहीं है। समझते? श्लोक भी कहूंगा, श्लोक अभी मैं शब्दों में बता रहा हूं, श्लोक कहूंगा और उसका अर्थ अपने आप समझ में आ जाएगा। भगवत गीता की बात कर रहा हूं। केवल यही भाव लेके आना कि मैं आपका हूं, आपके अलावा इस दुनिया में कोई मेरा दूसरा नहीं है। तब गीता में भगवान बोल पड़े, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनः पर्युपास्ते। अनन्य भाव से तू मेरे पास आ। अनन्य भाव का अर्थ है अन्य कोई दूसरा नहीं, ऐसा भाव लेकर के आ। ये जनः पर्युपास्ते, बिना किसी प्रयोजन के आ मेरे पास। फिर क्या होगा? भगवान कहते हैं जैसे ही तू बिना किसी प्रयोजन के आएगा, वो अनन्य भाव से आएगा कि केवल आप ही मेरे दृष्टि में दूसरा कोई नहीं है, आपका हूं मैं, आपकी शरण में आया हूं। तो भगवान कहते हैं अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। फिर मैं संपूर्ण जिम्मेदारी उसकी लेता हूं, पूरा योगक्षेम वहन करता हूं। फिर मेरी जिम्मेवारी है, मैं संपूर्ण योगक्षेम उसका वहन करता हूं। बोलो कितनी बड़ी बात कह दी भगवान ने। तुम्हारा परिवार, तुम्हारे रिश्तेदार जो तुमसे जुड़े हैं, उन सबका भगवान योगक्षेम वहन करेंगे, याद रखना। और यदि तुम डिमांड लेके जाओगे तो भगवान कहते हैं चलो डिमांड लेके आए हो, अब हम तुम्हारी रिमांड लेंगे। हाँ भाई, सो रिमांड शुरू हो गई, बस खत्म बात, फिर क्या है? क्यों भाई, अब डिमांड ही लेके आए हो तो अब हम तुम्हारी रिमांड लेंगे, सावधानी से। इसलिए
साष्टांग प्रणिपात का अर्थ ये होता है कि अपना बल मेरे पास कुछ है नहीं। जैसे लकड़ी जब गिरती है तो निर्बल होकर के गिरती है, वृक्ष से डाली टूटती है तो निर्बल होके टूटती है कि बलवान होके टूटती है? जल्दी बोलो। निर्बल होके, कि अब मेरे पास अपनी कोई ताकत नहीं है, सीधी सी बात, मैं गिर रही हूं। लकड़ी कहती है मैं गिर रही हूं लेकिन अब मैं उठ नहीं पाऊंगी, कोई मुझे उठाएगा तभी मैं उठूंगी, अब मैं उठ नहीं पाऊंगी। क्यों भैया? इसको कहते हैं साष्टांग दंडवत, लकड़ी की तरह, काष्ठवत। साष्टांग दंडवत का अर्थ यही होता है, लकड़ी की तरह गिर जाना। ये शरीर के संपूर्ण अंग लकड़ी की तरह पृथ्वी पर गिर जाएं, उसी को कहते हैं साष्टांग प्रणिपात, साष्टांग दंडवत उसी को कहते हैं। सीधी सी बात यह है कि साष्टांग हम प्रणिपात कर रहे हैं, अब हमारे पास अपना कोई बल नहीं है। अब आप उठाओ तो उठा लो, नहीं तो हम पड़े ही। अगर आप उठाओगे तो हम उठ जाएंगे, नहीं तो हम पड़े ही रहेंगे, आपकी शरण में रहेंगे। बस इसका यही अर्थ है। तो बात यह है प्यारे कि कामदगिरि भगवान के दरबार में आप जाओ तो फिर कामना आपके मन में जो है वो कामना को समझ रहे हैं, लेकिन आप वहां पर बड़ी लंबी चौड़ी स्तुति करके अपनी कामना रखें, हैं? जैसे आजकल जो है भगवान आरती करते हो, लेकिन ऐसी आरती गाते हो कि जिसमें कामना ही कामना है। क्या? पहली शर्त रखते हो, विषय विकार मिटाओ। फिर क्या होगा? बोले संतन की सेवा। सीधी सी बात है, पहले आप हमारे विषय विकार मिटाओ तब हम संतों की सेवा करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो ठेका है, सीधी सी बात, पहले मिटाओ तब संतों की सेवा करेंगे। और फिर बोले सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति। अब बताओ कितनी लंबी स्तुति और शर्त देखो इसमें, कितनी लंबी आरती हो, शर्त देखो, शर्त शर्त सुख संपत्ति घर आवे, ये सब हमारे घर में आ जावे। अच्छा एक बात बताओ, भगवान से हम मांगे कि भगवान को हम मांगे? ये बताओ। भगवान से मांगे कि भगवान को मांगे? बोलो। हाँ, कह रहे भगवान को मांगे। सही बात तो यही है। अगर हम भगवान से मांगते हैं तो फायदा नहीं है, वो भगवान को ही मांग लें तो फायदा ही फायदा है प्यारे, इसमें कोई नुकसानी नहीं, भगवान ही हमारा हो गया है ना। तो मंदिर में जाओ तो भगवान को मांगो कि प्रभु आप मेरे हो जाओ, आप मेरे हो जाओ। ये मत कहो ये दे दो